तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है 6, ठीक है। तो इसी का सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें क्या बताना है, देखो दो नंबर दिया है, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है और फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड का 3 टाइम्स है। मान लेते हैं लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा एंड बी द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, राइट। अब देखो कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं x में से y को माइनस कर दूं, ठीक है, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, या ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है, x में से y को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 26, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और सेकंड कह रहा है फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का 3 टाइम्स है ना, ऐसे ही कह रहा है ना। तो फाइंड द, हाँ, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये इक्वल होगा 3y के, भाई ये इसका 3 टाइम्स है ना, तो यानी कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। भाई ये तो डायरेक्ट x और y में अलग अलग दिया हुआ है ना, मतलब x की टर्म्स में, y को x की टर्म्स में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26 और ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 26 और y इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2 और कट गया 30, ठीक है। देन इसको पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन सेकेंड, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y की वैल्यू हमारे पास हो गई 13, राइट, और x इज इक्वल्स टू 39। ये आप लोगों का आंसर आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं इसी के सेकंड पॉइंट पे। ये फर्स्ट था, ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट पे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है बेटा। जब किसी भी दो एंगल्स का सम, लाइक एक है 140 प्लस 40, इन दोनों को प्लस करने पर 180 बन रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। या फिर 110 प्लस 70, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, बात समझ रहे हैं, इन दोनों का सम 180 है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें दो एंगल है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट बी द ग्रेटर एंगल इज इक्वल्स टू x एंड बी द स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू y, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली चीज तो उन्होंने दिया हुआ है कि बड़ा वाला जो एंगल है छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस कर दूंगा तो 18 डिग्री बचेगा, 18 डिग्री बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड में दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है ना, यानी कि x प्लस y करेंगे तो 180 बन जाएगा, समझ में आई बात। अब दो इक्वेशन आ गई है, सॉल्व कर सकते हो खुद ही, ठीक है। तो हम सॉल्व कर देते हैं सेकंड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 माइनस y, ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक। तो इसको हम कर देंगे पुट इन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वेशन हमने सेकंड से बनाई है तो इसलिए फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो x के प्लेस पे 180 माइनस y इज इक्वल टू 18, तो माइनस 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 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 18 माइनस 180
माइनस वाई यहीं पे छोड़ दे या भी ऐसे लिख देते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 18 किया तो बचेगा आपका 172 डिग्री। ठीक, माइनस में माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 172 नहीं बचेगा बच्चों, इसलिए बचेगा 162 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब हमारे पास जो आएगा 162 अपॉन 2, राइट, ये कट गया, कितने पर कट जाएगा 81 पे। तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया हमारे पास 81। सेकंड फाइंड कर लेते हैं, इसी को पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 81। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 81 यानी कि 99 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पॉइंट पे। तो बच्चे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं, तो करना स्टार्ट करते हैं। लेट बी द है ना, कॉस्ट ऑफ 1 bat is equals to x, rupees x, राइट। और ऐसे ही एंड बी द कॉस्ट ऑफ 1 ball is equals to rupees कॉस्ट y। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास दिया हुआ है कि 7 bats और 6 balls जो है 3800 में खरीदी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 bats यानी 7 इंटू एक्स, 7 bats की कॉस्ट हो गई, प्लस 6 balls है ना, यानी कि 6 इंटू वाई कर देंगे तो 6 balls की वैल्यू हो गई, और वो उसमें खरीदी है 3800 में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों। और उसी के बाद सेकंड में बोला है कि 3 bats and 5 balls, 3 bats and 5 balls ये 1750 रुपीज में खरीद लिया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसी से हम थर्ड इक्वेशन बना देंगे, ये हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, और ये x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी को हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में तो कर नहीं सकते क्योंकि सेकंड से हमने ये इक्वेशन बनाई है। तो इसी को हम पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर देते हैं इसको। जो इससे करेंगे, देखो 1750 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 35 का 5, 3, 7 7 49, 50, 51, 52, तो ये 2 आ गया, 5 आ गया, 7 और 5 आपका हो गया 12। तो हमारे पास आ गया 12250 माइनस 7 5 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 और 1 का। तो एलसीएम 1 और 3 आ जाएगा, और ये तो एज इट इज आएगा 12250 माइनस 35y, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 6 18, तो प्लस 18y आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3800। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 250, 35 में से 18 गया तो बचेगा आपका 15 में से माइनस का बचेगा ना 5, 15 में से 8 गया आपका बचा 7, और 2 में से बन गया बचा 1। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 38 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2400
3 3 9, 10 11 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास हाँ ठीक है, ये हो जाएगा -17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12 250। 12 250 में से माइनस कर देंगे 11400, ये आ गया 50, और 12 में से 4 गया बचा 8, बस 850। तो -17y इज इक्वल टू -850, ये कट गया और y यहीं छोड़ देंगे, 850 अपॉन 17, तो 17 ये 5 पे कट जाएगा है ना, यानी कि 50 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। उसके बाद बढ़ते हैं x की वैल्यू पे, तो इज इक्वल टू 50 पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। थर्ड हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो ये हो गया हमारे पास 1500 अपॉन 3, और 3 से ये कट गया 500। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ बैट आ गई। तो चाहे तो लिख भी सकते हो, चाहे नहीं भी लिख सकते, वैसे लिख देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे द कॉस्ट ऑफ वन bat is equals to 500. The cost of one bat is equals to 500, and the cost of one ball is equals to 50. ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पॉइंट पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं the taxi charge in a city consist of fixed charge together with the charges for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling the distance of 25 किलोमीटर? ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या क्या बताना है। सबसे पहले तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है कि वो जो टैक्सी में बैठते ही कितना पैसा लगता है वो निकालना है। सेकंड हमें निकालना है पर किलोमीटर के हिसाब से कितने कितने चार्जेस लगते हैं। देखना, बात को समझना जरा क्या कह रहा है। ये मान लो यहाँ से मैंने टैक्सी में ली और ये मैं 10 किलोमीटर चला गया। ठीक है, राइट, मैंने बैठा, मैंने पे कर दिए समथिंग रुपीज, मान लो उसको एक्स कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया, मैं बैठते ही मैंने पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के मैंने वाई पे किए, फिर सेकंड किलोमीटर के वाई पे किए, फिर थर्ड किलोमीटर के वाई पे किए, ऐसे करते करते मैंने 10 किलोमीटर तक वाई रुपीज पे किए ना, तो ये एक्स तो मेरा फिक्स हो गया। ठीक है, प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105 है। बात समझ में आई या नहीं है? तो हर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है ना, तो जितने किलोमीटर चले, जैसे 15 किलोमीटर चला है तो 15 वाई हो जाएगा। बात समझ में आई? फर्स्ट 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 10 रुपीज वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर है 10 वाई हो जाएगा, 15 पे 15 वाई हो जाएगा, 25 पे 25 वाई हो जाएगा। फिक्स चार्ज एक्स है, तो वही सारी चीजें हम लिख देते हैं। लेट बी द फिक्स्ड चार्ज of taxi is equals to x and b the charge for per kilometer या फिर each किलोमीटर लिख सकते हैं y। ठीक है, ये रुपीज x और ये रुपीज y। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट इक्वेशन हम बना ही चुके हैं। देखो ना, बैठने पे ही उसने x रुपीज ले लिए और प्लस 10 किलोमीटर गया तो उसके y रुपीज इज इक्वल टू 105। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकंड में बोल रहा है 15 किलोमीटर चला तो x ये तो फिक्स बैठते ही हो गए, और प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 155 हो गए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब सेम वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम
हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोगों को आती है, तो मैं ये चाहूंगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद यहाँ पे आंसर चेक करना, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, राइट। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से इक्वेशन हमने बनाई है, तो x के प्लेस पे हम लिख देंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो ये 155 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, तो ये 5y इज इक्वल टू माइनस 50 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 50 बाय 5 आ गया, और ये मेरे पास 10 आ गया। तो पर किलोमीटर का चार्ज तो मेरे पास आ गया 10 रुपीज। हम इससे क्या निकालेंगे, पुट इन थर्ड इक्वेशन, हम इसको पुट कर देते हैं। जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, राइट। तो ये हो जाएगा 155 माइनस 150, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज है। अब एक और चीज बोल रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलने के कितने रुपए लेंगे। देखो 25 किलोमीटर चलने की जो इक्वेशन होगी, x रुपीज पहले पे कर दिए और फिर 25 रुपीज के लिए y, है ना, तो पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 250, राइट, और ये हो जाएगा 255 रुपीज। तो द cost of 25 kilometer is equals to rupees 225, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है बच्चों।